नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि पतंजलि ने एलोपैथ की दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ कोई भी भ्रामक विज्ञापन या गलत दावा भविष्य में किया तो ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद आयुर्वेद के विज्ञापनों और उसके स्वामी रामदेव के बयान जारी रहे तो अदालत को और अधिक सख्त आदेश पारित करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। 29 नवंबर 2023 को पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों और उसके स्वामी रामदेव के बयानों पर आपत्ति जताने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। रामदेव के बयानों और विज्ञापनों में एलोपैथी और उसकी दवाओं व टीकाकरण के विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने पतंजलि के द्वारा एलोपैथ को लेकर भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि को जमकर फटकार लगाई। अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि आदेशों के बावजूद भी विज्ञापन प्रकाशित करना कहीं से भी सही नहीं है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह खुद अखबार लेकर अदालत आए। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आप में यानी पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस और गट्स रहा। अब हम एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप बीमारी को ठीक कर देंगे। हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारी चीजें रसायन आधारित दवाओं से बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापनों और बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने रामदेव को आगाह किया कि कोई ना कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित किया जाए और ना ही मीडिया में कोई बयान दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने जो मुद्दा उठाया उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक योजना कोर्ट के सामने रखे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि द्वारा एलोपैथ के विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दाखिल कर उन पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ रामदेव पर अभियान का आरोप लगाने वाली आईएमए की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय तथा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि वह चिकित्सा की आधुनिक पद्धतियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित न करे। न्यायालय ने कहा कि यदि यह गलत दावा किया जाता है कि किसी विशेष बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो पीठ प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने पर भी विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने केंद्र की ओर से पेश वकील से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के मुद्दे का समाधान तलाशने को कहा, जहां कुछ बीमारियों का सटीक इलाज करने वाली दवाओं के बारे में दावे किए जा रहे हैं। अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एलोपैथी और एलोपैथिक चिकित्सकों की आलोचना करने के लिए रामदेव की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें डॉक्टरों और उपचार की अन्य प्रणालियों को बदनाम करने से रोका जाना चाहिए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।